क्या नेदरलैंड्स में वाकई ही अलाउड है कि आप marijuana या कैनबिस लीगली यूज़ कर सकते हैं? इस सवाल पर आज मैं रोशनी डालूंगा। आखिर तक वीडियो देखते रहिएगा। डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई ड्रग्स प्रमोट नहीं कर रहा। ये वीडियो सिर्फ आप एज इंफॉर्मेशन लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी नई मालूमात मिलेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेमस एम्स्टर्डम स्क्वायर। क्या आप जानते हैं कि नेदरलैंड्स में तकरीबन 355 कॉफ़ी शॉप्स हैं जहां कैनबिस सेल होती है, और इस गली में जहां मैं आपको लेकर जाऊंगा यहां पे बहुत सारी आपको कैनबिस शॉप्स मिलेंगी। सिर्फ एम्स्टर्डम में 164 कॉफ़ी शॉप्स हैं जहां कैनबिस बेचना अलाउड है। ये वाकई ही एक यूनिक पॉलिसी है, लेकिन नेदरलैंड्स अकेला मुल्क नहीं है जहां कैनबिस की सेल अलाउड है। कनाडा, थाईलैंड, उरुग्वाय जैसे मुल्कों में भी रिक्रिएशनल कैनबिस की सेल लीगल है, लेकिन नेदरलैंड्स का टॉलरेशन पॉलिसी, जिसको खुदौख बलाइद भी कहते हैं, ये मॉडल दुनिया भर में मशहूर है। नेदरलैंड्स की सॉफ्ट ड्रग्स पॉलिसी काफ़ी यूनिक है और रियलिस्टिक है। यहाँ टॉलरेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें कैनबिस और दूसरे सॉफ्ट ड्रग्स का छोटी मिकदार में रखना और कॉफ़ी शॉप्स में सेल करना कानूनी तौर पे तो इलीगल है, लेकिन फिर भी टॉलरेट किया जाता है। कॉफ़ी शॉप्स में कैनबिस बेचने की इजाज़त है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शर्तों के साथ। पहली बात, कॉफ़ी शॉप्स उन लोगों को ड्रग्स नहीं दे सकती जो 18 साल से कम उम्र के हैं, यानी माइनर्स। इस वजह से सॉफ्ट ड्रग्स ख़रीदने के लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और उससे कन्फर्म हो जाता है कि आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। कॉफ़ी शॉप्स में सिर्फ सॉफ्ट ड्रग्स अलाउड हैं, जैसा कि कैनबिस। हार्ड ड्रग्स आर नॉट अलाउड। हार्ड ड्रग्स में वो सब्सटेंस शामिल होती है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव और हेल्थ के लिए ख़तरनाक होती है। देखा जाए तो आप सोच रहे होंगे कि अगर सॉफ्ट ड्रग्स लीगल है तो हर बंदा नशे में होगा, नशे के हालत में होगा, लेकिन ऐसे हरगिज़ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स अ हेल्दी नॉर्मल फंक्शनिंग सोसाइटी। हाँ, आपको कुछ इलाकों में सॉफ्ट ड्रग्स की स्मेल काफ़ी बुरी लगेगी, आपको अजीब लगेगा। स्पेशली अगर आप एम्स्टर्डम में आएंगे, बहुत सी जगह पे आपको सॉफ्ट ड्रग्स की स्मेल वो महसूस होगी, लेकिन यकीन माने इट्स अ वेरी हेल्दी, वेरी नॉर्मल फंक्शनिंग सोसाइटी। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉफ्ट ड्रग्स यूज़ करते हैं। इवन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, people from all walks of life in the Netherlands did try once or twice soft drugs, जो कि खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया। I do not even smoke, to be honest, but I don't want you to use it because you can get addicted. तो फिर आप फंस जाएंगे दोस्तों। So be careful, समझे ना। बाकी मालूमात मैं आपको आगे चल के दूंगा, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ से आपको लेफ़्ट और राइट कनाल्स नज़र आएंगे। मैंने अपने चैनल पे 2 अदद वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ऊपर आपको लिंक्स मिलेंगे। बहुत खूबसूरत है एम्स्टर्डम। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर इस जगह पे आइएगा। बेशक आप ड्रग्स यूज़ मत करें, अल्लाह ना करे आप ड्रग्स यूज़ करें, लेकिन इंजॉय द एटमॉस्फेयर। आई नो यू विल लव इट। जिसने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ, आप सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड जॉइन माय कारवाने कामरान। और कैनबिस सिर्फ रिक्रिएशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फ़न, रिलैक्सेशन, इसके लिए। लेकिन समटाइम्स अगर आपको एपिलेप्सी हो या कैंसर हो या कोई और ऐसी बीमारी जिसका आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, डॉक्टर आपको कैनबिस प्रिस्क्राइब कर सकता है। कॉफ़ी शॉप्स को अलाउड है मैक्सिमम 5 ग्राम तक कैनबिस सेल करना, इससे ज़्यादा सेल नहीं हो सकती। ये एक लिमिटेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो गली की खूबसूरत सीनरी है ये भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको 95% टूरिस्ट ही नज़र आएंगे। लेकिन एक और बात समझाना ज़रूरी है, हालांकि कैनबिस की प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली इलीगल है,
सेल को टॉलरेट किया जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसलिए है ताकि मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इस पॉलिसी का असली एम ये है कि ड्रग्स को रेगुलेट किया जाए और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स उन कम मुल्कों में से है जो ऐसे सोचता है। ज़्यादातर मुल्क इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मुझे मालूम है आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे, कमरान, अगर कैनबिस को कल्टीवेट करना, प्लांट को कल्टीवेट करना इलीगल है, then how is it possible that you are able to buy it in the coffee shops? नेदरलैंड्स में बाई लॉ कल्टीवेशन मना है, लेकिन सेल हो सकती है। इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग इलीगल अपने घरों में इसको कल्टीवेट करते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं क्योंकि इट इज़ फॉरबिडन। हालांकि नेदरलैंड्स में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कुछ शहर रेगुलेट कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल करके कैनबिस को लीगली सप्लाई किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट का एम है कि प्रोडक्शन और सप्लाई को लीगलाइज करके इलीगल मार्केट और ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल किया जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि नेदरलैंड्स के हर शहर में आपको कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी। कुछ शहरों की ऐसी पॉलिसी है कि वो कहती है कि नहीं, हमारे शहर में कॉफ़ी शॉप्स अलाउड हम नहीं करेंगे। चले जी, बहुत कैनबिस हो गया। बाकी वीडियो को आप इंजॉय कीजिएगा, थोड़ा सा रह गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने 2-3 वीडियोस एम्स्टर्डम के हवाले से अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आएंगे। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेदरलैंड्स की खूबसूरती ये है कि आपको हर तरफ बाइक्स नज़र आएंगी। यहाँ की पॉपुलेशन है तकरीबन 18 मिलियन, लेकिन यहाँ पे बाईसाइकिल्स आपको मिलेंगी 24 to 25 मिलियन, सो मोर देन पीपल इन द नेदरलैंड्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आई इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ कारवाने कामरान। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। It's coming on. It's your